स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार स्किल सीख सकें। एनएसडीसी युवाओं को रेडी टू इंडस्ट्री कर उन्हें सशक्त बना रही है। आइए देखते हैं कैसे। हर साल लाखों विद्यार्थी 12वीं पास करने के बाद सोचते हैं अब आगे क्या, कौन सी फील्ड चुने जिसमें करियर हो, भविष्य हो और एक अच्छी नौकरी मिल सके। अगर आप भी कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट या बायोटेक्नोलॉजी जैसे विषयों में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि इन क्षेत्रों में कौन कौन से कोर्सेज और कौन कौन से करियर ऑप्शन आपकी राह को रोशन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज एक ऐसा संस्थान जो ज्ञान, अनुशासन और करियर की त्रिवेणी बन चुका है। नीट द्वारा ग्रेडेड इस कॉलेज में आधुनिक तकनीक से युक्त पढ़ाई, अनुभवी फैकल्टी और इंडस्ट्री कनेक्टेड कोर्सेज हैं जो छात्रों को न केवल शिक्षा में बल्कि जीवन में भी प्रोफेशनल बनाते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने ये बच्चों को चॉइस मिली है, तो वो चॉइस सिलेक्शन कर सकते हैं कि भाई मैं साइंस पढ़ते हुए कॉमर्स का कोई विषय लेना चाहता हूँ या मुझे इंटरेस्ट आर्ट्स के किसी विषय में है। मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ लेकिन मुझे डांस समझ में आता है या गायन समझ में आता है या रामायण मुझे पढ़नी है, तो वो बच्चे के पास ऑप्शन है कि वो उसको सिलेक्ट कर सकता है। तो बच्चे को किसी भी तरह से एक कोर्स के अंदर बांध कर रखने के बजाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने उसके लिए एक विस्तार पूर्ण मतलब पूरा ओपन स्काई उसके लिए अपॉर्चुनिटीज की सामने खोल के रख दी है। आज की दुनिया डिजिटल हो चुकी है। मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट, साइबर सिक्योरिटी, गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ कंप्यूटर के सहारे चल रहा है। तो अगर आप 12वीं के बाद टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं लेकिन इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते तो बीसीए और एमसीए आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसे 12वीं के बाद किया जाता है। बीसीए प्रैक्टिकल स्किल्स पर जोर देता है ताकि आप आईटी इंडस्ट्री के लिए तैयार हो। एमसीए के बाद अगर स्टूडेंट्स के पास अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन और प्रोजेक्ट हैंडलिंग का अनुभव है तो आप बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। आज के समय में आपके पास में कंप्यूटर साइंस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अभी जो रोबोटिक्स फील्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग फील्ड से इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। तो आप बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और उसके साथ यदि स्टूडेंट्स पीजी कोर्सेज कर लेते हैं, जैसे एमसीए कोर्स कर लेते हैं, तो उसके बाद उनको अच्छी प्रोफाइल के साथ में उनको अच्छी पोस्ट की भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जैसे वो टीम लीड कर सकते हैं, मैनेजर्स बन सकते हैं, सीनियर मैनेजर्स बन सकते हैं। आर्ट्स के क्षेत्र में भी नौकरी के बहुत शानदार अवसर हैं। हालांकि कुछ लोग सोचते हैं कि आर्ट आपको अधिक पैसा नहीं दिलाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। 12वीं के बाद आर्ट्स में कई करियर विकल्प काफी स्कोप देते हैं। अगर युवाओं की रुचि देश सेवा में है तो सिविल सेवा एक बहुत बड़ा अवसर है। इसके साथ ही बहुत सी सरकारी सेवाओं में आप अप्लाई कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। इसके साथ ही आर्ट्स ग्रेजुएट आगे जाकर कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के जरिए अपना करियर संवार सकते हैं। खासकर वो युवा जिन्हें कला, संस्कृति या किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना है, वो ग्रेजुएशन के बाद उसमें अपना करियर बना सकते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक के साथ में कला एवं मानवीय के विषयों को पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, मेहनत की जाती है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक टेस्ट समय समय पर लिए जाते हैं जिसका उन्हें अपने जीवन में लाभ मिल रहा है। कॉलेज के विद्यार्थियों में छिपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए, उनको राष्ट्रीय स्तर पर अवसर उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जो युवा टीम लीड करना चाहते हैं, बिजनेस समझना चाहते हैं या खुद का स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखते हैं तो 12वीं के बाद उनके लिए मैनेजमेंट एक अच्छा ऑप्शन है, जहां उन्हें बिजनेस की बारीकियां सीखने को मिलती हैं।
इसके साथ ही MBA करने के बाद आप मल्टीनेशनल कंपनियों, कंसल्टेंसी फर्म्स, बैंकिंग और स्टार्टअप्स में हाई पेइंग जॉब्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। हर तरफ जॉब की अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाला जो करियर है वो है मैनेजमेंट फील्ड में। यहाँ पर आप BBA करके MBA कर सकते हो, और MBA करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि BBA ही किया हुआ हो। आप BCom, BA, BSc किसी भी स्ट्रीम से आकर MBA कर सकते हो। आपने देखा ही होगा कि कितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, उनको अगर ग्रोथ चाहिए तो खाली IIT का डिग्री ही काम नहीं आता है, साथ में मैनेजमेंट की डिग्री अटैच होना कंपलसरी है। आज का युग विज्ञान और शोध का है और इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र। बायोटेक्नोलॉजी यानी बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का संगम। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीव विज्ञान की मदद से नई दवाइयां, बीमारियों का इलाज, पर्यावरणीय समाधान और खाद्य सुरक्षा पर काम किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यावरण संरक्षण तक में हो रहा है। आने वाले वर्षों में ये फील्ड बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। Students who are studying biology in 12th standard, they have a huge scope in future where they want to serve in the pharmaceutical industries, food industries, or they want to go in for jobs related to medical field. They can work in pathology laboratories, diagnostic laboratories, they can work in vaccinology, they can work in some chemical industries and things related to the presence of microorganisms in different fields. You all can also work in pollution control board where you test the presence of microorganisms in sewage water or in drinking water. So the huge scope which we already have in the subjects related to microbiology and biotechnology. हर विषय में करियर की अनगिनत संभावनाएं हैं। बस जरूरत है आपकी रुचि को समझने और सही दिशा में मेहनत करने की। बच्चों का होलिस्टिक विकास हो, इसके लिए साल भर हम लोग बहुत सारी अलग अलग विधाओं में एक्टिविटीज कराते हैं और उससे बच्चों को जोड़े रखते हैं। बच्चों के अंदर छुपी हुई निहित प्रतिभा को उजागर करने का प्रयास किया जाता है। उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर उनको ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। उनको किस तरह से प्रेजेंट करना है, इंटरव्यू स्किल्स उनको पढ़ाए जाते हैं। कंप्यूटर साइंस में तकनीक और इनोवेशन, आर्ट्स में सोच, समाज और क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट में नेतृत्व और व्यावसायिकता, बायोटेक्नोलॉजी में विज्ञान और स्वास्थ्य का भविष्य। तो सोचिए, समझिए और चुनिए वो राह जो आपके सपनों से जुड़ती हो। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।